अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बताऊंगा कि भूखंदर क्या होता है, इसकी ट्रीटमेंट आप घरेलू पैमाने पर कैसे कर सकते हैं, या इसकी ट्रीटमेंट है भी या नहीं है, सर्जरी करवानी पड़ेगी। अक्सर लोग सर्जरी का सजेस्ट करते हैं, डॉक्टर हजरात जो होते हैं वो सर्जरी को ही प्रेफर करते हैं। दोस्तों सारी बातें बताऊंगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। पूरी वीडियो देखें, सुने, समझने की कोशिश करें और आगे लोगों में शेयर करें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ अब्दुस्सर अंजम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा आज का जो मौजू है वो है फिस्चूला ट्रीटमेंट, भूखंदर का फोड़ा। इसका इलाज क्या है, इसका इलाज कैसे करें। दोस्तों भूखंदर का जो फोड़ा होता है वो आपकी रेक्टम के साथ ही उसका कनेक्शन होता है, मकद के साथ ही वो डिस्चार्ज होता है, उससे बहुत ही गंदा और बदबूदार मवाद खारिज होता है। वो मैंने पहले एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, उसके अंदर मैंने बताया वो एक कैनाल सी, रूट सी बन जाती है जिसके साथ उसका कनेक्शन होता है। बाज़ दफ़ा इसका पीछे इंटेस्टाइन के साथ कनेक्शन होता है, और इंटेस्टाइन से अगर उसके अंदर स्टूल जाना शुरू हो जाए तो बहुत ही ख़तरनाक सूरत हो जाती है, इमरजेंसी बन जाती है उसका। बाज़ दफ़ा फ़ौरन ही ऑपरेशन कराना पड़ता है, पेट को खोलना पड़ता है और बहुत बड़ी सर्जरी होती है। इससे बचने के लिए दोस्तों सबसे पहले तो आपने ये करना है कि अपनी सफाई का खास ख्याल रखना है। ये यूरोपियन लोगों के अंदर आपने सुना, उनके अंदर ज़्यादा बीमारी है। ये भूखंदर का जो मसला है, फिस्टूला का मसला है, वो यूरोपियन लोगों के अंदर ज़्यादा है ये मसला, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट जो है वो सफाई का हमसे हटकर है। हम पानी इस्तेमाल करते हैं, वो अक्सर टिशू इस्तेमाल करते हैं, और खाने पीने का निज़ाम भी जो उनका है वो बहुत ही अजीब किस्म का है कि वो बस के अंदर जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, गाड़ी के अंदर जा रहे हैं, ट्रेन के अंदर जा रहे हैं तो हाथ में पकड़ा हुआ खा रहे हैं, चलते फिरते खा रहे हैं जैसे जानवर खा रहे हैं। हमारा तो एक डिसिप्लिन है, हमारा एक तरीका है, हमें शरीयत ने, इस्लाम ने एक तरीका बताया है कि बैठकर खाएं। ऐसे बैठना है आपने, एक घुटने को आपने एक टांग अपनी जो है उसको आपने लेटा लेना है, दूसरी आपने घुटना जो है वो खड़ा करना है, ये भी बताया है। क्योंकि जो इस तरीके से खाता है उसको तो बिल्कुल ही वो जो अपेंडिक्स का मसला होता है वो भी नहीं होता। दोस्तों ये जो बैठकर खाना है ये आपके पेट की भी हिफाजत करता है, आपकी भी हिफाजत करता है, और अच्छी तरह चबाकर खाएं। ये सबसे अहम बातें हैं कि अच्छी तरह चबाकर खाएं और बैठकर खाएं, चल फिर कर ना खाएं। और जिस वक्त आप खा रहे हैं आपका ध्यान जो है खाने के अंदर ही होना चाहिए। और जब खाएं तो सुबह के वक्त 60% खाएं, दोपहर को 30% खाएं, शाम के वक्त जो खाना है आपने दिन का खाने का हिस्सा जो है वो आपने 10% खाना है सिर्फ। ये रूटीन रख लें। दोस्तों अब हम आते हैं कि इसका हमने क्या करना है, सफाई सुथराई का ख्याल करें। और इसके साथ साथ आपने दोस्तों ये करना है कि आप सलेशिया 200 ताकत में और कलकेरिया फ्लोर ये 200 ताकत में मेडिसिन में अक्सर रिकमेंड करता हूँ। बहुत सारे मरीज मेरे ऐसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह ने उनको रिकवर कर दिया, ठीक कर दिया। और उसके साथ साथ आपने ये करना है कि दूध के अंदर आपने हल्दी डालनी है, दालचीनी चार डालनी है और सौंफ डालनी है। इन तीनों का पाउडर बनाकर रख लें, 50-50 ग्राम ले लें, 100-100 ग्राम ले लें, ये हम वज़न लेकर उनको ग्राइंड कर लें, एक ही जगह जगह पर उनको मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद वहाँ से एक चमची उठाएं, एक कप दूध, बड़ा कप दूध का हो, उसके अंदर डाल लें और उसको अच्छी तरह पकाएं। 3-4 दफ़ा जब उबाला आ जाए उसको, तो आपने उसको उतार कर आपने इस्तेमाल कर लेना है। और इसके साथ आपने क्या करना है कि इसबगोल का छिलका आपने, तुख्म लंगा लेनी है 1-1 चम्मच, और तीसरा चम्मच जो है वो आपने जैतून के तेल का पानी के अंदर डाल लेना है। तुख्म लंगा और जो इसबगोल का छिलका है वो रात को आपने कच्चे बर्तन के अंदर भिगो देना है। सुबह जब आपने उनको उठना है तो ये चीज़ें सारी की सारी जो हैं वो मिक्स कर लें, और मिक्स करते वक्त आपने जैतून का एक चम्मच उसके अंदर डाल लेना है। 2 चम्मच गुड़ के, जिनको शुगर ना हो वो उसके अंदर डालें, उसको डालकर अच्छी तरह ग्राइंड करें। ग्राइंड करके उसको आपने पी लेना है खाने के बाद, सुबह भी शाम भी ऐसे ही आपने करना है। और तीसरा जो काम आपने करना है वो ये करना है कि आपने बेरी के पत्ते ले लेने हैं, 28 पत्ते गिनकर ले लें या 56 पत्ते गिनकर ले लें। और इसके साथ ऐसे ही आपने नीम का दरख्त जो होता है, नीम का दरख्त जो हमारे अक्सर घरों के अंदर, बाज़ारों के अंदर, हमारे खेतों के अंदर होता है, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि पाकिस्तान बरसगीर के अंदर बहुत दरख्त ये है। नीम के पत्ते भी आपने ऐसे ही 28 ले लेने हैं या 56 ले लेने हैं। लेकिन ये करना है कि बेरी और नीम के पत्ते जो आपने लेने हैं एक ही मकदार में, जितने वो लेने हैं उतने ही वो लेने हैं। वो आपने पानी के अंदर डाल लेने हैं, नॉर्मल सा पानी हो, ना उसको गर्म करना है आपने, ना वो ठंडा हो। उसके अंदर डालकर आपने थोड़ी देर पड़े रहने दें, घंटा आध घंटा। उसके बाद आपने उसके अंदर बैठ जाना है।
तकरीबन आपने उसके अंदर 15 से 20 मिनट बैठना है। ये एंटीसेप्टिक के तौर पर काम करेगा, ये बहुत ही अच्छा होगा। आपकी वो वहाँ से अच्छी तरह जो बैक्टीरिया वायरस होंगे वो भी ख़त्म हो जाएंगे, और ये जो आपका ज़ख़म होगा ये हील अप होना शुरू हो जाएगा। ये अंदर तक असरात करेंगे अपना। 15 से 20 मिनट आपने इसके अंदर बैठना है दोस्तों। आपका भूगंधर जो है, फिस्चोला जो है, वो आपका कंप्लीटली ठीक होना शुरू हो जाएगा। मैं जो मेडिसिन देता हूँ 6 से 7 माह बाद, बल्कि बाद दफ़ा 9 माह खानी पड़ती है। उसके साथ अगर आप ये करना शुरू कर दें और मेडिसिन वो खानी शुरू कर दें तो फिर आप इंशाल्लाह 3 से 4 माह के अंदर बिल्कुल इसको क्लियर कर सकते हैं। चूँकि डॉक्टरों ने तो आपकी सर्जरी कर देनी है, उनके पास सर्जरी ही हल होता है। दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।